जंगल में जितने भी जानवर होते हैं इनके लिए अगर कोई आपसे ये पूछे कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका कद सबसे लंबा है, सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है, तो जहन में ज़राफ़ा आता है। या कोई अगर ये सवाल करे कि कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे तेज़ भाग सकता है, तो हम सोचते हैं कि वो चीता होगा। या कोई ये पूछना चाहे कि जंगल में सबसे ज़्यादा ढेल ढोल वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो जहन में हाथी की तस्वीर आती है। या कोई ये पूछ ले कि जंगल के जानवरों में सबसे ज़्यादा चालाक कौन है, तो जहन में लोमड़ी का नाम आता है। इसी तरह हर जानवर के साथ कोई ना कोई एक ऐसी खूबी जुड़ी हुई है जो कि उसको बाकी जानवरों से मुमताज़ करती है। लेकिन इन सब के बावजूद जब बात आती है शेर की, तो हम कहते हैं कि शेर वो तो जंगल का बादशाह है। अब आखिर शेर की कौन सी ऐसी खूबी होगी कि जिसकी वजह से वो जंगल का बादशाह बन गया। तो मुझे समझ ये आती है कि शेर की चंद एक बातें जिसकी वजह से हम खुद ये चाहते हैं कि कोई हमें जब अप्रिशिएट करे तो कहे यार तुम शेर लगे हो। अब आप किसी को अपने दोस्तों में बैठे हुए ये कह दें कि यार तुम हाथी लग रहे हो, तुम ज़राफ़ा लग रहे हो, तुम लोमड़ी लग रहे हो, तो शायद उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसके मुकाबले में आप अपने दोस्तों को जब कभी देना हो ना, अप्रिशिएट करना हो, तो आप उनको हौसला देने के लिए कहते हैं यार तुम शेर हो, और सुनने में भी आपको अच्छा लगता है। तो शेर की वो खूबी कि जिसकी वजह से वो जंगल का बादशाह है या शेर है, वो शायद यही है कि शेर रिस्क लेता है। शेर फैसला करता है कि उसने कब किस जगह किसका शिकार करना है, और उसके बाद जब वो फैसला कर लेता है तो अपनी भरपूर तवानाई से एक जुर्रत के साथ फिर वो उस शिकार के लिए जाता है। अगर शेर पे एक प्रोग्राम मैंने देखा, 20 घंटे सोता है, 4 घंटे काम करता है, लेकिन जंगल में सबसे शानदार किस्म का खाना जो है वो शेर का होता है, और जंगल का बादशाह और किस शान से फिरता है। तो उसके 2-4 खूबियाँ जो हैं वो अगर हमें सुनने में अच्छा लगता है कि हम शेर हैं, तो उससे सीखने के लिए ये खूबियाँ हमें भी होनी चाहिए कि आप आराम करें, लेकिन आराम के बाद जब आपने काम का फ़ैसला कर लिया तो उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद आपने रिस्क लेना है, आपने जुर्रत पैदा करनी है, और फिर अपने टारगेट से हटना नहीं है।